हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जेएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी ईवीएस की वर्कशीट नंबर 129 बी, डेट 9 दिसंबर 2021। क्लास 5 के लिए यहाँ पे अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी और सी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड यूनिट 12 व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। तो जो आपकी ईवीएस की बुक है लुकिंग अराउंड, उसके यूनिट 12 से आज की वर्कशीट दी गई है। स्टूडेंट नेम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, टीचर्स नेम यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे, यानी कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कार्यपत्रिकाओं में जाना कि पेट्रोलियम एक सीमित संसाधन है, इसे बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए हमें इसका न्याय संगत एवं सोच समझ कर प्रयोग जुडिशियस यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में हम पेट्रोलियम के न्याय संगत अर्थात सोच समझ का प्रयोग व संरक्षण कंजर्वेशन के से संबंधित चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए पेट्रोलियम संरक्षण संबंधित पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे पोस्टर दे रखा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखा है, वो हमें करने हैं। तो देखते हैं क्या है। तो ये है हमारा पोस्टर, इस तरीके से पोस्टर दे रखा है, जैसे सेव मी एल्स, ये जो है ये फ्यूज़ है और ये कह रहा है कि सेव मी, मुझे बचाओ। ठीक है, ये जो है सोलर पावर है, यानी हमें सोलर पावर का यूज़ करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, जैसे अगर अब बस का यूज़ करना चाहिए, ट्रेन का यूज़ करना चाहिए। कहीं जगहों पर जाने के लिए कारपूल यूज़ करना चाहिए, यानी कि अगर एक ही समय पे एक व्यक्ति को, हर कम से कम छः चार व्यक्ति को या उससे ज़्यादा व्यक्ति को अगर कहीं जाना है एक ही जगह पे, तो वो कारपूल का यूज़ कर सकता है। बड़ी कार है तो उसमें 6-7 आदमी एक साथ बैठ के जा सकते हैं। अगर कहीं एक जगह जाना है या फिर कहीं पास में ही जाना है तो चल के जा सकते हैं। जब हमें ज़रूरत ना हो तो हमें जो है स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, और सोलर पावर का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो ये जो है ये पोस्टर है आपकी, किससे रिलेटेड है आपके, ये आपके पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस पोस्टर को कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस पोस्टर को हम क्या शीर्षक दे सकते हैं, इस पोस्टर को हम शीर्षक दे सकते हैं पेट्रोलियम बचाओ। ठीक है, हम पेट्रोलियम बचाओ भी हम लिख सकते हैं, पेट्रोलियम बचाओ या फिर बचाएं, या फिर हम लिख सकते हैं पेट्रोलियम की सुरक्षा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, पेट्रोलियम की सुरक्षा भी लिख सकते हैं हम, पेट्रोलियम की सुरक्षा, और भी हम लिख सकते हैं। जो भी आपको लगे कि इसका नेम होना चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, आप देखो सेकंड क्वेश्चन, इस पोस्टर को A4 साइज शीट सादे कागज़ पर बनाइए और बताइए कि आप अपने पोस्टर को कहाँ लगाना पसंद करेंगे। तो जो पोस्टर अभी हमने ऊपर देखा, उसको आप A4 साइज शीट या फिर कोई भी सादे कागज़ में आपको ये सेम टू सेम ऐसे ही बना लेना है, और फिर आपको ये भी बताना है कि आप वो कहाँ लगाना पसंद करेंगे। जैसे कि आप उसे घर में लगाना पसंद करेंगे, स्कूल में लगाना पसंद करेंगे, या फिर अपने गली या फिर मोहल्ले में लगाना पसंद करेंगे। तो कहाँ लगाना पसंद करेंगे, देखो अगर आप गली या मोहल्ले में लगाओगे या स्कूल में लगाओगे तो ज़्यादा लोग उसे देखेंगे, उसे समझेंगे और जैसा उसमें कहा गया उस तरीके से करेंगे, है ना। तो जो है वो भी पेट्रोलियम की बचत करेंगे जब वो देखेंगे इस पोस्टर को, और भी उनके मन में इस पोस्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ विचार भी आएगा। तो आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखोगे, और जो A4 साइज शीट है उसमें या फिर सादे कागज़ में आप वो ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें ड्रॉ करके अपनी टीचर को आपको दिखाना है। पोस्टर में सुझाए गए पेट्रोलियम संरक्षण के उपयोगों को अपनी कॉपी में लिखे। तो जो हमने पोस्टर में जैसे हमने जाना पढ़ा, तो उस तरीके से हमने जाना, तो उस तरीके से आपको कुछ लिखना है अपनी कॉपी में, उसके उपयोगों के बारे में लिखना है। जैसे कि हमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना चाहिए,
ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, यानी सामुदायिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। ज़रूरत होने पे जो स्विच है उसको बंद कर देना चाहिए। कारपूल का इस्तेमाल करना चाहिए। सोलर पावर यूज़ करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे। तो जिस तरीके से मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, तो इस तरीके से आप लिखोगे। सामुदायिक वाहनों का प्रयोग करें, ज़रूरत ना होने पर स्विच बंद कर दें, कारपूल प्रयोग करें, सोलर पावर का प्रयोग करें। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि बच्चों पेट्रोलियम का सूझबूझ से आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ी यानी जनरेशन के लिए इसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। जैसे पेट्रोलियम का अगर हमें जब ज़रूरत हो तभी हमें उसका यूज़ करना चाहिए, जब हमें ज़रूरत हो तभी उसको हमें यूज़ करना चाहिए। और जैसे कि अगर हमें थोड़ी दूर पे जाना है तो हम जो है पैदल भी जा सकते हैं, या फिर हम सामुदायिक वाहनों से जा सकते हैं। जब हमें ज़्यादा दूर जाना हो, ज़्यादा पेट्रोलियम भी नहीं ख़त्म करना है, तो हम जा सकते हैं। नहीं तो देखो, अगर हम पेट्रोलियम ज़्यादा ख़त्म कर देंगे तो जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, यानी जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए जो है हाँ बहुत हानिकारक होगा। उनके लिए अच्छा नहीं होगा, उनके पास बचेगा ही नहीं। इस तरीके से हमें वाटर को भी यूज़ कर मतलब जितना हमें चाहिए उतना यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए कहा जाता है कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा अगर हम वेस्ट करेंगे पानी को। तो और पेड़ पौधे को भी नहीं काटना चाहिए, और अगर कोई काटे तो उन्हें रोकना चाहिए, मना करना चाहिए, बताना चाहिए कि जब पेड़ पौधे तभी हम जीवित हैं, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे। ऐसी चीज़ें हमें बताना चाहिए और हमें जो है इन सबको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यों को संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, संकेत बॉक्स आपको दे रखा है। संकेत बॉक्स में आपको दे रखा है इंडक्शन चूल्हे, पैसों, ईंधन, साइकिल, और आपको यहाँ पे नीचे कुछ वाक्य दे रखा है। इनको आपको पूरा करना है इस संकेत बॉक्स की मदद से। तो क्या है, पहला है आपका, थोड़ी दूरी तय करने के लिए डैश का प्रयोग करने से वायु प्रदूषित नहीं होगा। तो किसका प्रयोग करने से वायु प्रदूषित नहीं होगा अगर हमें थोड़ी दूर जाना है? तो साइकिल का। ठीक है। खाना बनाने के लिए डैश का प्रयोग करने से पेट्रोलियम उत्पादों की बचत की जा सकती है। तो इंडक्शन चूल्हे की मदद हमें यूज़ करना चाहिए ताकि जो है पेट्रोलियम की बचत हो। ठीक है। सेकंड में ये लिखोगे। उसके बाद है, एक सेकंड, यहाँ पे सेकंड में लिखोगे। उसके बाद है कार पूलिंग, अर्थात अन्य लोगों के साथ कार वाहन साझा करने से डैश व डैश दोनों की बचत होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था ना कि कार पूलिंग में जैसे कि अगर बहुत सारे व्यक्ति को, जैसे 6 या 7, अगर ज़्यादा बड़ी गाड़ी होगी तो ज़्यादा व्यक्ति आ सकेंगे। उनको अगर एक ही जगह जाना है तो वो अगर एक ही कार से जाएंगे तो पैसों की भी बचत होगी और ईंधन की भी बचत होगी। तो आप यहाँ पे थर्ड पे लिखोगे पैसों और ईंधन। यहाँ पे आप लिखोगे पैसों और यहाँ पे आप लिखोगे ईंधन। ठीक है। ईंधन दोनों की बचत होगी। और यहाँ पे क्या लिखना था आपको? इंडक्शन चूल्हा लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है साइकिल। ठीक है। तो इसी के साथ जो आज की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर जो आज की वर्कशीट आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।